तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट जुड़ी है बॉबी लैशली से। तो गाइस, बॉबी लैशली अब WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है, बट फाइटफुल सिलेक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE ने स्टिल बॉबी लैशली के रिटर्न के लिए डोर्स ओपन रखे हैं, जिससे बॉबी लैशली का जब भी मन हो वो WWE में वापस आ सकते हैं। बट बॉबी लैशली का हाल फिलहाल इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉबी लैशली की नेक्स्ट डेस्टिनेशन ब्लड स्पोर्ट इवेंट हो सकती है, जहां पर वो MVP के साथ काम करेंगे और इसके बाद वो जापान भी जा सकते हैं कम्पीट करने के लिए। और तो और उनका बॉक्सिंग वाला मैच भी सेट है फ्यूचर के लिए, जिसे देखकर यही लगता है कि WWE में आने का बॉबी लैशली अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि बॉबी लैशली के करियर का ये लास्ट रन हो WWE के साथ। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है टैग टीम चैंपियनशिप से। तो गाइस, टामा टोंगा और जेकब फाटू ने स्मैकडाउन पर टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, बट उसके बाद जेकब फाटू इंजर्ड हो गए थे। तो सबके मन में क्वेश्चन था कि WWE टामा टोंगा के साथ किसे पेयर करेगी, क्या वो सोलो सिकोआ होंगे या फिर टोंगा लोआ। और अभी स्मैकडाउन पर जेकब फाटू ने अपना रिटर्न तो किया, बट उन्होंने पैरों में वॉकिंग बूट भी पहना था। तो लगता तो नहीं है कि WWE इतनी जल्दी उन्हें मेडिकली क्लियर करेगी कम्पीट करने के लिए। तो इस सिचुएशन को लेकर WWE ने फैंस की परेशानी दूर कर दी है, क्योंकि फ्लोरिडा के लाइव इवेंट में टामा टोंगा और टोंगा लोआ ने टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड किया DIY के अगेंस्ट, जिससे ये क्लियर हो गया है कि टोंगा लोआ रोमन रेंस के अटैक के बाद इंजर्ड नहीं है और ये दोनों ही अब आगे टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कोडी रोड्स से। तो गाइस, फ्लोरिडा के लाइव इवेंट में कोडी रोड्स ने भी अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड किया और इसके बाद इन्होंने ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दिया, जिसमें उन्होंने पहले ब्रे वाइट की डॉटर जो वहां अटेंडेंस में मौजूद थी उन्हें रिंग में बुलाया और उन्हें अपनी बेल्ट गिफ्ट की। और इसके बाद उन्होंने इमोशनल प्रोमो भी कट किया ब्रे वाइट के लिए, जिसमें उन्होंने ब्रे वाइट और उनके डीप कनेक्शन के बारे में बातें की। नेक्स्ट अपडेट भी कोडी रोड्स के फैमिली मेंबर से रिलेटेड है, जिन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया है। तो भाई, कोडी रोड्स के नेफ्यूज वायन और वाइट रोड्स, जो कोडी रोड्स की सिस्टर के बच्चे हैं, उन्होंने AEW के एक डार्क मैच में कम्पीट किया है, जिससे साफ है कि ये दोनों ने भी अब AEW ज्वाइन कर ली है। अगली अपडेट जुड़ी है CM पंक से। तो भाई, CM पंक अभी फैनेटिक्स फेस्ट में आए थे, जहां पर इंटरव्यू में उन्होंने WWE ऐप के एक अनोखे फीचर के बारे में बताया, जिससे WWE के टॉप स्टार्स लाइक कोडी रोड्स और CM पंक ये लोग ऐप में ही अपने शेड्यूल से डे ऑफ लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें डे ऑफ की परमिशन भी मिल जाती है इजिली। और WWE में अब ऐसे चेंजेस को देखकर CM पंक को बहुत खुशी होती है, क्योंकि 10 साल पहले टॉप स्टार्स को विंस मैकमैन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था डे ऑफ लेने के लिए। और इसके अलावा इस फेस्ट में CM पंक को उनके फैंस ने उनके ब्रेसलेट के रिप्लेसमेंट भी गिफ्ट किए। बट फेस्ट के बाद CM पंक ने इंस्टा स्टोरी पर यह कंफर्म कर दिया कि वो अपना ब्रेसलेट किसी भी हाल में ड्रू मैकिंटायर से लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सारे ब्रेसलेट अच्छे तो हैं, बट उस ब्रेसलेट से उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, जिससे क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की राइवलरी अभी भी किसी चैंपियनशिप के लिए नहीं, बल्कि ब्रेसलेट के लिए ही चलने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है नाइस नेमेथ AKA डॉल्फ जिगलर से। तो गाइज, अभी AAA प्रमोशन का ट्रिपल मेनिया इवेंट हुआ था, जहां पर जिंदर महल और सतनाम सिंह ने टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। तो वहां पर डॉल्फ जिगलर को भी अपनी मेगा चैंपियनशिप डिफेंड करनी थी और इस मैच में उनको सपोर्ट करने के लिए शॉकिंगली JBL उनका मैनेजर बनकर आए थे। बट उसके बाद भी डॉल्फ जिगलर इस चैंपियनशिप मैच में हार गए और लास्ट में JBL ने भी डॉल्फ जिगलर को धोखा देकर उनके अपोनेंट अल्बर्टो एल पैट्रॉन से हाथ मिला लिया, जिसे देखकर लगता है कि JBL की अभी और भी अपीयरेंसेस होने वाली है AAA प्रमोशन में, जिसमें वो डॉल्फ जिगलर के अगेंस्ट फ्यूड का हिस्सा होने वाले हैं, जो AAA प्रमोशन और डॉल्फ जिगलर के लिए काफी बढ़िया होगा। अगली अपडेट जुड़ी है पॉल हेमन के रिटर्न से। तो भाई, पॉल हेमन को जब से पेला है ब्लड लाइन ने, तब से पॉल हेमन हम लोगों को WWE में देखने को नहीं मिले हैं। और रिसेंटली पॉल हेमन फैनेटिक्स फेस्ट में अपीयर हुए थे, जहां पर उनसे रिटर्न को लेकर क्वेश्चन किया गया, जिस पर उन्होंने आंसर दिया कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका रिटर्न कब होगा और ना ही कोई सोच सकता है कि वाइज मैन का रिटर्न कब होगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो भी लोग इस स्टोरी लाइन में है, इंक्लूडिंग वो और रोमन रेंस, सबके प्लान्स अनसर्टेन है और किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो पॉल हेमन के मुंह से ऐसा आंसर सुनकर लगता है कि पॉल हेमन ने जानबूझ के ऐसा आंसर दिया है, क्योंकि वाइज मैन पॉल हेमन किसी भी सरप्राइज को लीक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि वाइज मैन को पता ही ना हो कि रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस स्टोरी लाइन के कर्ता धर्ता वही है। और इसके अलावा एक बात आप सब लोगों ने नोटिस करी होगी कि रोमन रेंस ने रिटर्न के बाद अभी तक माइक पर कुछ भी नहीं बोला है और ना ही उनका बैक स्टेज कोई सेगमेंट हुआ है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि रोमन रेंस की तरफ से वाइज मैन पॉल हेमन ही सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे साफ है कि रोमन रेंस अब जब रिटर्न करेंगे स्मैकडाउन पर, उसके बाद पॉल हेमन का रिटर्न भी जल्द ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉल हेमन का भी इस स्टोरी लाइन में मेजर रोल होने वाला है।
अपनी अगली अपडेट जुड़ी है जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना रिसेंटली एक इंटरव्यू में आए थे जहां पर उन्होंने अपने करियर के बेस्ट फैंस और उनके साथ हुए एम्बैरसिंग मोमेंट को शेयर किया, जिसमें जॉन सीना ने बताया कि 2006 में ECW के पेपर व्यू में जब वो हिस्टोरिक मैच लड़ने गए थे जहां पर WWE और ECW चैंपियनशिप दोनों ही ऑन द लाइन थी, वहां पर जॉन सीना ने अपनी टी शर्ट उतार के क्राउड में फेंकी थी और क्राउड ने वो टी शर्ट वापस जॉन सीना के ऊपर फेंक दी थी, जिसके बाद जॉन सीना को काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील हुआ था। बट फिर भी उन्होंने कहा कि ये क्राउड बेस्ट क्राउड था उनके करियर का, क्योंकि पूरा क्राउड ECW के लिए लॉयल था, क्योंकि क्राउड सिर्फ अपने ECW चैंपियन रॉब वैन डैम को ही सपोर्ट कर रहा था, भले ही दूसरे ब्रांड से कितना भी बड़ा रेसलर सामने क्यों ना आ जाए। और यही वो रीजन था जो ECW को बाकी प्रमोशन से अलग बनाता है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है केन के मास्क के यूनिक डिजाइन से। तो गाइस केन के मास्क के पीछे की स्टोरी ब्रूस पिचार्ड ने एक इंटरव्यू में शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि केन और अंडरटेकर की फैमिली स्टोरी की वजह से केन का मास्क तैयार करने में WWE को काफी टाइम लगा था, जिसकी वजह से केन का डेब्यू भी डिले हुआ था। और एक आइडिया तो ऐसा था कि जिसमें केन को जला हुआ मास्क पहनाकर डेब्यू कराया जाए ताकि वो उसकी स्टोरी लाइन को सूट करे, बट वो मास्क केन पर इतना बुरा लग रहा था कि बाद में सारे प्लान्स को चेंज करना पड़ा और फिर मास्क पर रेड और ब्लैक फ्लेम की डिजाइनिंग की गई, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर और मास्क काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और भाई शायद आपको पता होगा कि केन का डेब्यू भी बैड ब्लड पेपर व्यू में हुआ था, जिसकी वजह से बैड ब्लड पेपर व्यू केन के लिए काफी मायने रखता है। और अब इतने सालों के बाद WWE इसे वापस लेकर आ रही है, तो क्या पता केन की सरप्राइज अपीयरेंस ही हम लोगों को इसमें देखने को मिल जाए, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेट खली ने सबको सरप्राइज कर दिया था पंजाबी प्रिजन मैच के रिटर्न पर अपनी अपीयरेंस करके। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो हल्क हॉगन से रिलेटेड है। तो भाई मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में बताया था कि हल्क हॉगन रोमन रेंज से रेसल करना चाहते हैं, क्योंकि हल्क हॉगन को लगता है कि वो स्टिल इस कंडीशन में है कि वो रोमन रेंज से रेसल कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से एक इंटरव्यू में हल्क हॉगन ने अपनी टॉप 3 सुपरस्टार्स की लिस्ट बताई है जिसे वो फेस करना चाहते हैं अपने करियर में, जिसमें से पहला नाम है रोमन रेंज का, दूसरा नाम है सेथ रॉलिंस और तीसरा नाम है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का। और उन्होंने न सिर्फ ये लिस्ट बताई है बल्कि उन्होंने इस बार ये भी रिवील किया कि वो इन लोगों से अपने हॉलीवुड होगन वाले हील कैरेक्टर में रहकर फ्यूड करना चाहते हैं, ताकि इन सुपरस्टार्स के बेबी फेस रन को काफी ज्यादा फायदा हो, क्योंकि हल्क हॉगन को अभी भी लगता है कि हॉलीवुड होगन जैसा हील कैरेक्टर आज तक WWE में नहीं आया है। तो देखते हैं कि हल्क हॉगन की फिर से रेसल करने की विश WWE पूरी करती है या फिर नहीं, क्योंकि वैसे ही हल्क हॉगन की एज 71 हो गई है, तो ऐसे में टॉप स्टार्स के साथ कम्पीट करना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होगा। बट WWE में तो नेवर से नेवर चलता है, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और ऐसे अतरंगी मैचेस हम लोगों को सऊदी अरेबिया के इवेंट्स में देखने को मिल ही सकते हैं, क्योंकि वहां पर WWE स्टोरी लाइन से ज्यादा वहां के शेख्स की फरमाइश को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान देती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि रोमन रेंज और हल्क हॉगन का मैच हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिल जाए। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।